आईपीएल में जहां एक तरफ रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह जैसे इंडियन स्टार आपको खेलते हुए दिखाई देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वर्ल्ड क्रिकेट के वो बड़े बड़े नाम जिनमें जोस बटलर से लेकर जोफ्रा आर्चर और कैगिसो रबाडा से लेकर एंड्रिक नोकिया और क्विंटन डिकॉक से लेकर हैरी ब्रूक जैसे दुनिया के सुपरस्टार दिखाई देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान सुपर लीग जिनमें पाकिस्तानी स्टार्स जिनमें शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ही कम से कम आपको खेलते हुए दिखाई देते हैं। और दूसरा कोई भी ऐसा दुनिया का मौजूदा करंट प्लेयर जिनमें जोस बटलर से लेकर मैक्सवेल हो या फिर क्विंटन डिकॉक से लेकर एंड्रिक नोकिया हो, इन जैसे खिलाड़ी पीएसएल में पहले ही उनकी बहुत ज्यादा कमी है। तो वहीं अब दूसरी तरफ एक और बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है 2025 पाकिस्तान सुपर लीग के लिए कि इस दफा आईपीएल 2025 जो कि आपको पता है कि स्टार्ट होनी है ऑलमोस्ट अप्रैल के महीने में, तो वहीं पाकिस्तान सुपर लीग भी ऑलमोस्ट अप्रैल के महीने में ही स्टार्ट होनी है। और इन दोनों के दरमियान जब क्लैश होगा तो फिर बड़े सवाल उठते हैं कि क्या वो खिलाड़ी जो कि पाकिस्तान सुपर लीग में आकर खेल रहे हैं और वो आईपीएल में भी खेलते हैं, तो क्या वो पाकिस्तान सुपर लीग को तरजीह देंगे जिनमें दुनिया के नंबर 1 स्पिनर राशिद खान से लेकर पाकिस्तान सुपर लीग के आई थिंक सबसे जाने माने खिलाड़ी डेविड मिलर हैं। ये खिलाड़ी जहां अपनी पीएसएल की फ्रेंचाइज के साथ साथ आईपीएल में भी अपनी टीमों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस दफा जब दोनों टीमों दोनों लीग्स का आपस में क्लैश आएगा तो फिर क्या वो खिलाड़ी जो कि पाकिस्तान सुपर लीग में खेलते हैं इस दफा पाकिस्तान को छोड़कर इंडियन प्रीमियर लीग में जाकर खेलेंगे, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि अफगानिस्तान सुपर लीग जो कि नेक्स्ट सीजन उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि वो आईपीएल के ओनर्स, वो आईपीएल के फ्रेंचाइजी जो कि आईपीएल के मालिकान हैं, वो इस दफा अफगानिस्तान सुपर लीग में भी अपना जलवा दिखा सकते हैं और अफगानिस्तान को एक बड़ी लीग अफगानिस्तान की बनाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर आईपीएल की तरह अफगानिस्तान की लीग भी एक बड़े पैमाने पर आकर उभरी तो फिर पाकिस्तान सुपर लीग के लिए बड़ी मुश्किलात हो सकती हैं। और पहले ही वो खिलाड़ी जो कि पाकिस्तान सुपर लीग को ज्यादा तरजीह नहीं देते बल्कि आईपीएल को बड़ी तरजीह देते हैं, उनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं पाकिस्तान सुपर लीग के लिए। लेकिन अब आई थिंक मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा सोचने का टाइम है, बहुत ज्यादा तब्दीलियों का टाइम है, क्योंकि जहां आईपीएल में आपको पता है कि प्लेयर्स को मुंह मांगी रकम मिलती है, चाहे आप 17 करोड़ से लेकर 25 करोड़ तक की बोली को देख लें, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान सुपर लीग जिनमें ऑलमोस्ट 4 करोड़ से एक बड़ी बोली खत्म होती है। और ये बोली आई थिंक मेरे ख्याल से अब बहुत ज्यादा परेशानियां पैदा करेगी पाकिस्तान सुपर लीग के लिए। और अगर पाकिस्तान सुपर लीग को ऊपर लेकर जाना है, क्योंकि पिछले 1-2 सीजन से पाकिस्तान सुपर लीग का वो लेवल नहीं रहा, पाकिस्तान सुपर लीग की वो कमाई नजर नहीं आई जो कि पहले 3-4 सीजन नजर आई थी हमें। और अगर पाकिस्तान सुपर लीग को उस तरीके से आगे लेकर जाना है तो फिर आई थिंक पाकिस्तान सुपर लीग में फ्रेंचाइजी ओनर को देखना होगा और पीएसएल में ना के ड्राफ्ट की बजाय अब ऑक्शन की तरफ मूव करना होगा। क्योंकि अगर आप जितना ज्यादा इसमें इन्वेस्ट करेंगे, जितने ज्यादा पैसे लगाएंगे, उतने बड़े बड़े खिलाड़ी आपको पीएसएल सीजन 2025 में खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन अगर इस तरीके के इकदाम नहीं उठाए गए तो फिर एक दिन पीएसएल का जो मयार है वो कहीं ना कहीं दुनिया की कम तरीन जो लोएस्ट तरीन रैंकिंग वाली लीग्स हैं उनमें शुमार होना शुरू हो जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अफगानिस्तान भी अपनी एक लीग शुरू कर रहा है जिसमें आईपीएल के ओनर जो हैं वो अपनी अपनी टीमों को लेंगे और वहां पर अगर एक मर्तबा फिर आईपीएल सर चढ़कर बोलती है अफगानिस्तान में, क्योंकि अफगानिस्तान में फ्रेंचाइजीज जो होंगी वो मालिकान जो हैं वो उनका ताल्लुक इंडिया से होगा और प्लेयर्स जो कि इंडियन प्रीमियर लीग में ज्यादा अपनी टीमों को रिप्रेजेंट करते हैं, कम से कम वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की बजाय अफगानिस्तान सुपर लीग को तरजीह देंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान सुपर लीग को ऊपर लेकर जाना है तो फिर आपको इसके लिए मुख्तलिफ चेंजेस की जरूरत है और आपको ऑक्शन की तरफ जाना होगा। क्योंकि अगर आप ऑक्शन की तरफ ना गए तो फिर आने वाले 1-2 सीजन पाकिस्तान सुपर लीग के लिए बहुत ज्यादा डेंजर साबित हो सकते हैं।